बुकवा जब जाता है रास्ता से तो वो उसका देहवा महकता है। तो देहवा महकता है तो उसका महकवा आदमी को तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन जो बकरी होता है उसको बहुत बढ़िया लगता है। तो उससे वो बकरियां चिल्लाने लगती है मैं करके। तो बुकवा बुझ जाता है कि यहाँ अगल बगल में कोई अपना आदमी है जहाँ मोहब्बत का डंका बज सकता है। तो ऐसे उसके महक से उसको वो जो होता है वो समझ जाता है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य में जो नर है, जो पुरुष है, उनमें ये जो है, ये जो जवान होने का ये सब चीज कैसे पता चलता है, टोटल जानकारी बिल्कुल ही विस्तार से इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। नर जनन तंत्र जो पूरा सिस्टम है उसके बारे में आपको इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब आदमी का उम्र, जब लड़का का उम्र जब होता है 12 से 13 साल, तो उसके अंदर में एक हार्मोन का उत्पन्न होता है। हार्मोन उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, जो विषम में बनता है। तो विषम में बनता है, उस हार्मोन को बनने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे मोछ दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, इधर जहां तहां बाल जमना शुरू हो जाता है, सीना चौड़ा होने लगता है, मांसपेशी मजबूत होने लगता है, जवानी का लक्षण आने लगता है। तो ये कब होता है, जब हमारे विषम में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पन्न होना स्टार्ट होता है, तब होता है। अब दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार से पहले इस चीज को, इस तंत्र को देख लीजिए, जो नर जनन तंत्र है। इसके एक एक पार्ट्स को बिल्कुल ही आसानी से आपको हम समझाने वाले हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखिए, इसमें जो दो लंबा सा ऊपर से है ना, एक किडनी से पाइप आता है, जो जिसको मूत्र वाहिनी कहते हैं, और पेशाब का गोल वाला जो है ना, थैली हो गया। इसमें क्या होता है, पेशाब जो मूत्र होता है वो इकट्ठा होता है इसके अंदर में, और यहाँ पर ये इसमें आ जाता है। और इन दोनों को, वीर्य और मूत्र दोनों को निकलने का रास्ता, निकासी रास्ता यही है जिसको सिसवन कहते हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो वीर्य बनता है पुरुष में, जो शुक्राणु बनता है वो कहाँ बनता है, तो इस वृषण में बनता है। इस वृषण में बनता है, और बनने के बाद में यहाँ पर शुक्र वाहिका में आ जाता है, और यहाँ पर वो जवान होता है, तैयार होता है। क्यों? सफर तय करने के लिए, मोहब्बत का डंका बजाने के लिए। तो यहाँ से ये रेडी होकर के यहाँ इकट्ठा रहता है। उसके बाद में दोस्तों, इसका जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको कहते हैं अधिवृषण। ये ऊपर वाला भाग जो है इसको अधिवृषण कहते हैं। वहां से ये नस, ये नस ऐसे, इसको क्या कहते हैं, ये जो नस है ना, ये शुक्र वाहिनी है। इधर से शुक्राणु जो है ये ऐसे होकर के यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। किसमें? शुक्राशय में आते हैं। शुक्राशय में आने के बाद उनको और भी बहुत किस्म का जाइम दिया जाता है, ताकत दिया जाता है, जिससे उनका शरीर जो है मजबूत बने। और वो सेमिनल प्लाज्मा नाम का, सेमिनल प्लाज्मा नाम का एक प्रोटीन इनको मिलता है, जिससे इनका शक्ति बढ़ता है। और इस प्रोटीन के अंदर में रहता है फ्रुक्रोट रहता है, कैल्शियम रहता है, प्रोटीन रहता है। ये सब चीज मिल करके ये बना रहता है सेमिनल प्लाज्मा। और सेमिनल प्लाज्मा जब मिलता है शुक्राणुओं को, तो ये क्या होता है, एक मान के चलिए कि एक तरल पदार्थ है, जिससे क्या होता है, इनको सफर करने में, चलने में आसानी मिले। और तब ये आकर के यहाँ से ये चल जाते हैं, यहाँ से ये जब पहुंच जाता है तो यहाँ से ये आ जाते हैं महिला का गर्भ में, और वहीं पर गर्भ धारण होता है। और वहीं पर जयगोट बनता है, जो महिला की तरफ से एक अंडा निकलता है और एक शुक्राणु जाकर के मिलता है। एक बार में दोस्तों कम से कम करोड़ों शुक्राणु निकलते हैं। एक बार में जो हमारा वीर्य है उसमें से करोड़ों शुक्राणु जो है वो निकलते हैं, और निकल करके जाते हैं। लेकिन यहाँ अंडा तक पहुंचने के लिए केवल एक ही पहुंच पाता है, या कभी कभी मिस्टेक से दो पहुंच जाता है। अगर दो पहुंच गया तो जमुआ बच्चा बनता है। तो होता क्या है, ये देखिए शुक्राणु का मैंने एक पिक बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। थोड़ा बड़का बना दिए हैं, इतना बड़ा होता नहीं है, होता तो इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से भी देखिएगा तो बहुत ही बारीकी से उसको समझना होगा। लेकिन हमको आपको समझाना है कि इसमें क्या रहता है और कैसे शुक्राणु रहता है। तो ये आपका जो हो गया ना दोस्तों, शुक्राणु हो गया।
इसके ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए एक्रोसोम रहता है। ये एक जालीदार टाइप का एक्रोसोम रहता है जिसके अंदर में जीव द्रव भरा रहता है। ये जीव द्रव क्यों भरा रहता है और इस जीव द्रव का नाम क्या है, इसको देख लीजिए। ये जीव द्रव इसलिए भरा रहता है ना कि जब ये जा करके यहाँ पर टकराएगा ना तो ये फट जाएगा, और फटने से यहाँ से क्या होगा, यहाँ नरम हो जाएगा और ये अंदर में आ जाएगा। और अंदर में जब आएगा तो इसके केंद्र के अंदर में जो गुण सूत्र है वो यहाँ पर इसका भी 23 ठो और इसका भी 23 ठो, दोनों मिलके 23 जोड़ा बन जाता है। अगर यहीं पर ये जा रहा है और इसके अंदर में अगर वाई क्रोमोसोम है, वाई है, तो ये एक्स और इसका वाई मिल करके लड़का पैदा होता है। और इसमें भी जा रहा है जो पुरुष वाला है, इसमें भी मान के चलिए कि अगर जा रहा है एक्स ही जा रहा है तो एक्स एक्स जब मिल जाएगा तो लड़की पैदा होती है। तो ऐसे करके ये जब जाता है तो इसके ऊपर में एक तरह का एक तरल पदार्थ रहता है जो क्या होता है, इस एक्रोसिन इसका नाम रहता है। जो केमिकल रहता है ना इसका नाम रहता है एक्रोसिन एंजाइम रहता है। एक्रोसिन एंजाइम जो यहाँ टक्कर खाने के बाद यहाँ का पहक जो है, ये मान के चलिए ये अंडाणु है, इसमें जब ये टक्कर खाता है ना तो ये क्या करता है, यहाँ का परत को मुलायम कर देता है और ये अंदर चला जाता है। ये वही पहुंच पाता है जो करोड़ों में एक शक्तिशाली जो शुक्राणु है वही पहुंच सकता है अंडाणु के पास, और जाने के बाद में वहां जाइगोट बनता है। तो ऐसे करके ये हमारा जन्म तंत्र है, नर जन्म तंत्र है, इसके बारे में हमने बताया। इसको थोड़ा सा विस्तार से इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। विषम में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इस विषम के अंदर में शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद में तैयार होने के लिए शुक्रवाहिका जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर आके तैयार होता है। तैयार होने के बाद में शुक्रवाहिनी एक ये नस है, वहां से आ जाता है यहाँ। उसके बाद में एक प्रोस्टेट ग्रंथि जो कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि है। आप देखते होंगे एक चीज और कि बहुत लोगों का पेशाब रुक जाता है, तो पेशाब रुकता है तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से पाइप डालता है और इस प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है ना बढ़ जाता है तो पेशाब रुक जाता है, तो यहाँ तक पहुंचा देता है पेशाब के थैली तक। तो क्या होता है, डायरेक्ट इस थैली से पेशाब बाहर निकलने लगता है। और इसी प्रोस्टेट थैली के जो प्रोस्टेट थैली है उसके ऊपर में जो पेशाब का मूत्राशय है उसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है शुक्राशय। शुक्राशय क्या है, शुक्राशय है कि मान लीजिए आप कहीं दूर का सफर कर रहे हैं तो कुछ जगह पर रुक के वहां से कुछ एनर्जी लेते हैं, एनर्जी प्राप्त करके तब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो वैसा ही ये शुक्राणु के लिए ये यहाँ विश्राम का अवस्था है, और वहां पर उसको एनर्जी मिलता है और एनर्जी मिलने के बाद तब वो बाहर ऐसे निकलता है। तो आपने ये पूरा देख लिया कि नर जनन तंत्र, इतना आसान भाषा में आपको मैंने बताया कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें और विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। इसका जो जन संख्या दो होता है ना, 2 ठो होता है, 2 ठो अंडाणु होता है, और इसका तापमान जो होता है ना शरीर के तापमान से अलग रहता है, इसीलिए ये लटका रहता है। ठंडा के दिन में ऊपर चढ़ जाता है, गर्मी में लटक जाता है मौसम के अनुसार। ये क्यों ऐसे लटका रहता है शरीर के बाहर, क्योंकि ये जो है ना ये बहुत ही सुकुवार होता है, बहुत इसको तैयार होने के लिए शरीर का वातावरण ठीक नहीं है, इसीलिए इसको शरीर से बाहर ये दोनों लटके हुए रहते हैं जहां पर ये तैयार हो सके। और ये तैयार हो करके एक दिन में करोड़ों बनता है, एक दिन में करोड़ों बनता है, लेकिन केवल एक काफी है गर्भ धारण के लिए, एक काफी है, एक शुक्राणु काफी है। लेकिन दोस्तों आपने इसके बारे में तो सब देख लिया। इसके अंदर में जो गुण सूत्र होता है ना, यही जेनेटिक मटेरियल है, यही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होता है, ये जो मान लीजिए कि अपना जो अनुवांशिक जानकारी है, यही जब मैंने आपको ये दिखाया, इसी में जब जाता है तो ये ट्रांसफर हो जाता है पुरुष का लक्षण और इधर से महिला का लक्षण, ये दोनों आकर के ये जाइगोट बनता है, और इसी से कोशिका विभाजन होकर के बड़ा होकर के शिशु का निर्माण होता है। तो आपने ये नर जनन तंत्र का शुरू से लेकर कहां पर यहाँ पर शुक्राणु बनता है, कैसे आता है, ये टोटल जानकारी हमने आपको दे दिया। इस शिशुवंश है, यहाँ से क्या होता है, यहीं से जगह पर पहुंचता है जो मानव का, जो पुरुष का, जो मेल का
जो स्पर्म है वो पहुंचता है उसी में, ये सब आइटम होता है। अब दोस्तों थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये तैयार कब होता है। ये तैयार मान लीजिए कि अगर हो भी गया है तो यहाँ पर इकट्ठा है, लेकिन यहाँ से आगे कब बढ़ता है ये हमारा दिमाग तय करता है। दिमाग में जो हाइपोथैलेमस है ना और पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि है, वहां से आदेश होता है कि बाबू रे अब युद्ध लगे वाला है, अब हथियार लेकर रेडी हो जा। तब क्या होता है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करके ये दिमाग से ही बनता है। शरीर में आपने देखा होगा किसी भी प्रकार का अगर हार्मोन जो बनता है तो वो दिमाग से ही बनता है। और आपको मैंने एक और जो चीज बताया था उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो होता है ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, ये जो होता है ये 12 साल की उम्र में उत्पन्न होता है, शरीर में विषम में बनता है, और इसी के विषम होने से पुरुष में जवानी का लक्षण महसूस होता है। तो ये आपने देखा नर जनन तंत्र का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक एक पार्ट को मैंने विस्तार से बनाया है, आप देख लीजिए। प्रोस्टेट का मैंने यहाँ पर बना दिया, ये शुक्राशय जहां पर शुक्राणु आके विश्राम करते हैं, और ये मूत्रा ये जो है मूत्राशय है, यहाँ पर पेशाब की थैली कहते हैं। इधर से भी एगो आया विषम से और इधर से भी एगो आया विषम से, और दोनों आकर के, और यहाँ पर दोनों का जब ये चलता है, जब ये वीर्य चलता है तो ये पेशाब वाला यहाँ से रुक जाता है और यही आकर के निकल जाता है। और ये जो देखते हैं दोनों तरफ जो दोनों किडनी होता है, उनमें से दोनों में से कहीं को जो ब्लड को सप्लाई करके, जो ब्लड को फिल्टर करके जो उसमें से पानी निकलता है यूरिया वगैरह, वो यहाँ से आ जाता है पेशाब के थैली में, और वो भी इधर से पास करता है। तो नर जनन तंत्र का ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।